जिस घर में औरत ये 5 चीजें पहनती हो वहाँ गुर्बत का राज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में कोई औरत ये 5 चीजें पहनती हो वहाँ गुर्बत का बसेरा होता है। उस घर का माहौल उदास हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी घर वालों की हालत पर अफसोस कर रही हों। वो औरत जिस घर में ये 5 चीजें पहनती है उस घर में आहिस्ता आहिस्ता तबाही आती है, सुकून वहां से चला जाता है और बरकतें खत्म हो जाती हैं और दिलों में बेचैनी घर कर लेती है। मेरी प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जो पहन लेने के बाद औरतों की इबादत बेअसर हो जाती है? न नमाज में लज्जत रहती है, न रोजे में नूर, न ज़कात कबूल होती है, गोया सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है और आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बयान को सुने और गौर करें कि कहीं आपके घर में रहने वाली औरतें ये 5 चीज़ें तो नहीं पहनती, क्योंकि वक्त और मकाम इंसान को खुद बे इल्म कर देता है। ये नुकसान आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ देता है। कहीं ये 5 चीज़ें तुम्हारे घर को तबाही की तरफ तो नहीं ले जा रही, क्योंकि घर बर्बाद होने से पहले निशानियां देता है, मगर हम वो निशानियां समझ नहीं पाते। कहीं ये 5 चीज़ें जो तुम्हारी औरतें पहने हुए हैं तुम्हारी जिंदगी में सुकून कम और बेचैनी ज्यादा तो नहीं ला रही? कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से तुम्हारे घर में गुर्बत तो नहीं आ रही? क्योंकि बरकत छोटी छोटी नाफरमानियों की वजह से उठ जाती है। बरकत नाफरमानियों की वजह से उठ जाती है, चाहे वो नाफरमानियां ही क्यों ना हो। जिस घर में औरत ये 5 चीजें पहनती हो वहाँ गुर्बत का राज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में कोई औरत ये 5 चीजें पहनती हो वहाँ गुर्बत का बसेरा होता है। इस घर का माहौल उदास हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी घर वालों की हालत पर अफसोस कर रही हों। वो औरत जिस घर में ये 5 चीजें पहनती है इस घर में आहिस्ता आहिस्ता तबाही आती है, सुकून वहां से चला जाता है और बरकतें खत्म हो जाती हैं और दिलों में बेचैनी घर कर लेती है। मेरी प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जो पहन लेने के बाद औरतों की इबादत बेअसर हो जाती है? न नमाज में लज्जत रहती है, न रोजे में नूर, न ज़कात कबूल होती है, गोया सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है और आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बयान को सुने और गौर करें कि कहीं आपके घर में रहने वाली औरतें ये 5 चीज़ें तो नहीं पहनती, क्योंकि वक्त और मकाम इंसान को खुद बेइल्म कर देता है। ये नुकसान आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ लेता है। कहीं ये 5 चीज़ें तुम्हारे घर को तबाही की तरफ तो नहीं ले जा रही, क्योंकि घर बर्बाद होने से पहले निशानियां देता है, मगर हम वो निशानियां समझ नहीं पाते। कहीं ये 5 चीज़ें जो तुम्हारी औरतें पहने हुए हैं तुम्हारी जिंदगी में सुकून कम और बेचैनी ज्यादा तो नहीं ला रही? कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से तुम्हारे घर में गुर्बत तो नहीं आ रही? क्योंकि बरकत छोटी छोटी नाफरमानियों की वजह से उठ जाती है। बरकत नाफरमानियों की वजह से उठ जाती है, चाहे वो नाफरमानियां ही क्यों ना हो। जो लोग रहते होंगे पानी तो इस्तेमाल करते होंगे। अल्लाह के नाम पर एक घूंट पी लेता हूँ, पानी मिल ही जाएगा, चलो ज्यादा नहीं 2 घूंट ही सही। यही सोचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना रुख उस कच्चे मकान की तरफ कर लिया। जैसे जैसे आप इस मकान के करीब पहुंचे, अचानक देखा कि मकान के दरवाजे पर इंसान नुमा कोई चीज बैठी हुई है और हद से ज्यादा खुश है। जब आप करीब गए तो हकीकत सामने आ गई। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान था, जो उस कच्चे मकान के दरवाजे पर पलंग बिछाकर बैठा हुआ था। बहुत खुश था और हंसी मार रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को इतना खुश देखा तो कहा, ऐ शैतान, तेरा अंजाम होगा। आखिर तो इस घर के सामने बैठकर खुशी से पागल क्यों हो रहा है? आखिर किस जंग में कामयाबी हासिल की है तूने? शैतान हंसकर बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं जीत चुका हूँ और अल्लाह के बंदे अपनी शर्त हार चुके हैं, इसीलिए मैं खुश हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शैतान से कहा, ए शैतान, बता तो सही, अल्लाह के बंदे कौन सी शर्त हार चुके हैं? बस देखता ही रह जाता है। मैंने इस औरत के साथ 10 दिन से शैतान लगे हुए हैं, 10 शैतान लगे हुए हैं। वो औरत जहाँ भी जाती है मेरे चेले उसके साथ साथ चलते हैं। फिर जब कोई भी शख्स इस औरत की खूबसूरती देखता है, खूबसूरत औरत के सामने आता है, तो मेरे चेले उस शख्स को मजबूर करते हैं कि वो उस औरत की तरफ देखता रहे। और जब वो शख्स इस औरत की तरफ देख लेता है तो मेरे चेले उसे गुनाह पर मजबूर कर देते हैं और वो खूबसूरत औरत एक घर के अंदर रहती है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो औरत 5 चीज़ें बड़े शौक से पहनती है और बस इन्हीं 5 चीज़ों की वजह से मैं दीवाना हो चुका हूँ। इसीलिए मैंने अपने चेले भी इसी के साथ लगा दिए हैं।
शैतान की बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। आपको अपनी प्यास तो भूल गई, मगर अब आप हकीकत की गहराई तक जाना चाहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से फरमाया, ए शैतान, बता तो सही वो औरत कौन सी है? आखिर वो औरत कौन सी 5 चीज़ें पहनती है जिसकी वजह से तू उसके घर के सामने बैठा नाच रहा है और इतना खुश हो रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तेरा बर्बाद हो, बता तो सही वो औरत कौन सी 5 चीज़ें पहनती है? वो चीजें जिन्होंने उसका पूरा घर शैतान के हवाले कर दिया है और वो औरत जिंदा रहते हुए जहन्नम में जिंदगी गुजार रही है। शैतान हंसकर बोला, ए मूसा, तुम मुझे जानते हो ना कि मैं तुम्हारे रब का दुश्मन हूँ, और सिर्फ तुम्हारे रब का ही नहीं बल्कि तुम्हारे रब के बंदों का भी दुश्मन हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन बता वो औरत कौन सी 5 चीजें बड़े शौक से पहनती है जिन चीजों ने उसकी दुनिया ही बर्बाद कर रखी है। दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो चुके हैं। शैतान ने कहा, ए मूसा, सबसे पहली बात यह है कि वो औरत बेहयाई का लिबास पहने हुए है। ये बेहयाई उसे रोज बरोज अल्लाह से दूर कर रही है और मुझे खुश कर रही है। ये औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलती है और शौहर की गैर मौजूदगी में गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाती है और उनसे अपनी तारीफ करवाती है। जो भी इस औरत की तारीफ करता है, ये औरत इसकी दीवानी हो जाती है। फिर इसके साथ वो कुछ करती है, तन्हाई में करती है, जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होता है। ए मूसा, सबसे पहली बात तो ये है कि इस औरत ने बेहयाई का लिबास पहने रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी चीज़ कौन सी है? शैतान ने कहा, ए मूसा, दूसरी चीज़ ये है कि वो औरत झूठ का लिबास पहने बैठी है। जहाँ भी जाती है झूठ बोलती है, सारा दिन गैर महरम मर्दों से बातें करती है और शाम को जब इसका शौहर इसके पास आता है तो झूठी कस्में खाकर कहती है कि मैं तो किसी के सामने गई भी नहीं, किसी को अपने घर में बुलाया भी नहीं, और यही झूठ इसके दिल को स्याह करता चला जा रहा है। मेरी इस्लामी बहनों, याद रखना, झूठ बोलने वाली औरत चाहे कितनी ही नमाजें पढ़ती हो, झूठ की वजह से इबादत की रूह खत्म हो जाती है, क्योंकि झूठ एक ऐसा जहर है जो ईमान की मिठास को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। जो औरत झूठ बोलती है वो रहमत की फरिश्तों से महरूम होने लगती है, हलाल रिस्क की बरकत उठने लगती है और अल्लाह की रहमत से दूरी बढ़ती जाती है। मेरे इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ज़िंदगी में बहुत से फ़ैसले आजमाइश बन जाते हैं, इसलिए अक्ल से काम लो। ऐसी औरतों से बचो जिनमें गीबत की आदत हो, जिनकी ज़ुबान झूठ से आलूदा हो और जो अल्लाह की नाफरमानी को मामूल समझ लें, क्योंकि ऐसी आदतें घर के सुकून को निगल जाती हैं। ये चीज़ें रिश्तों को खाली खोल बना देती हैं और इंसान को अंजाम की फिक्र में डाल देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, अब तीसरी चीज़ भी बता दे ताकि हकीकत पूरी तरह सामने आ जाए, क्योंकि आधा सच इंसान को मज़ीद गुमराह कर देता है। शैतान हंसते हुए बोला, ए मूसा, तीसरी चीज़ ये है कि इस औरत ने फहश लिबास पहना हुआ है, ऐसा लिबास जो निगाहों को गुमराह कर देता है और दिलों में गलत ख्वाहिशात जगा देता है, और जो भी देखता है वो बेख्तियार उसकी तरफ माइल हो जाता है, और यही मयालान फिर गुनाह की तरफ ले जाते हैं। और ए मूसा, ये औरत खुशबू लगाकर निकलती है, ऐसी खुशबू जो तवज्जो खींचती है, जिसे सूंघने वाला हमेशा के लिए उसका दीवाना बन जाता है। इसे सूंघने वाला रुक नहीं पाता, दिल में बेवजह ख्यालात आ जाते हैं और शैतान को राह मिल जाती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ एक बात समझ लो, मेरे करीम नबी ने ये तालीम दी है कि औरत की इज्जत उसकी सादगी में है, इसीलिए गैर ज़रूरी नुमाइश से रोका गया है, क्योंकि जो खुशबू और नुमाइश के साथ बाहर निकलती है वो लाशऊरी तौर पर तवज्जो चाहती है, अपनी तारीफ सुनना चाहती है, और यही ख्वाहिश दिल को कमज़ोर कर देती है। याद रखो, शर्म औरत का जेवर है, और जब जेवर उतार दिया जाए तो हिफाजत भी ख़त्म हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तेरा खात्मा हो, अब चौथी चीज़ के बारे में भी बता दे ताकि पूरी हकीकत सामने आ जाए और इंसान अपने अंजाम का अंदाज़ा लगा सके। शैतान हंसकर कहकहे लगाते हुए बोला, ए मूसा, इस औरत ने गफलत का पट्टा अपने गले में डाल रखा है, बड़े शौक से पहना हुआ है। वो अपने रब को भूल चुकी है। रब की इनामात, रब की नेमतें, उसकी करामात सब उसकी नज़र से ओझल हो चुकी हैं, और जब इंसान नेमतों को भूल जाए तो शुक्र भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक अब तो ये औरत मौत को भी भूल चुकी है, ये दुनिया की रंगीनियों में डूब चुकी है, इसे मौत का कोई पता नहीं, और जब से इसने मौत को भुला दिया है तब से मैं इसका दीवाना हो गया हूँ,
اور یہ بھی میری دیوانی ہو چکی ہے، کیونکہ جو موت کو بھول جائے وہ ہر حد پار کر جاتا ہے۔ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، جب گناہ کے دوران اسے وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی تو یہ کہتی ہے، آج مجھے لگتا ہے شیطان کہیں سویا ہوا ہے، آج وہ ہمارے درمیان داخل نہیں ہوا، اسی لیے دل بے چین ہے۔ اور جب میں ان دونوں کے درمیان داخل ہو جاتا ہوں تو پھر یہ عورت شدید خواہش میں ڈوب جاتی ہے اور کہتی ہے، بس میں دن رات اسی راہ پر چلتی رہوں، اسی کیفیت میں رہوں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تم سے مخاطب ہوں، عورتوں سے مخاطب ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں جو خواہش کی غلام بن چکی ہیں، جو شرم و حیا کی غلام بن چکی ہیں، جنہوں نے غفلت کا طوق اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا یہ سب شیطان کی سازش نہیں؟ صبح دوپہر شام موبائل پر فحش مناظر دیکھنا، ٹی وی اور اسکرینوں پر بے حیائی دیکھنا، کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں؟ کیا یہ شیطان کا جال نہیں؟ آج کل ہر دوسری لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کی بس خواہش پوری ہو جائے، بس اس کی خواہش پوری ہو۔ وہ نادان یہ نہیں جانتی کہ خواہش کے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہوتا ہے اور آخر میں صرف پچھتاوا بچتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ، جب سے یہ عورت اللہ سے دور ہوئی ہے تب سے اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، اب پانچویں چیز بھی بتا دے تاکہ حقیقت مکمل ہو جائے اور انسان اپنے انجام کا اندازہ لگا سکے۔ شیطان ہنس کر بولا، اے موسیٰ، وہ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس عورت نے تکبر کا لباس بھی اوڑھ رکھا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے سامنے خود کو بڑا سمجھتی ہے، شوہر کے سامنے میں کرتی ہے، جب شوہر بلاتا ہے تو یہ جان بوجھ کر اس کے پاس نہیں جاتی، خود کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتی ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے، غرور کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے سامنے بھی فخر اور اکڑ دکھاتی ہے، اور یہی فخر، یہی تکبر اسے میرے بالکل قریب اور اللہ سے بالکل دور لے آیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، تباہی اپنے ہاتھوں سے خرید رہی ہے، کیونکہ تکبر وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان اپنے ہی گھر کو جلا دیتی ہے۔ سبق کی بات یہ ہے کہ تکبر کرنے والی عورت کو نہ شوہر کا احترام ملتا ہے، نہ اولاد کی عزت اور نہ دل کو سکون، کیونکہ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تکبر کرنے والی عورتوں کو میرا مشورہ ہے کہ جب بھی دل کرے تکبر کرنے کا، جب شوہر کے سامنے فخر کرنے کا دل چاہے، جب دل میں خیال آئے اپنی خوبصورتی پر ناز کرنے کا، تو کچھ لمحوں کے لیے، بس تھوڑی دیر کے لیے قبرستان کی سوچ لو۔ حقیقت کو یاد کیا کرو، سوچ لیا کرو کہ وہ عورتیں جن پر تم سے زیادہ فخر کیا جاتا تھا، آج ان کا حسن، ان کا غرور اور ان کے نام و نشان سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو قبرستان کا چکر بھی لگا لیا کرو۔ قبرستان میں عورت کا جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن پھر بھی تم قبرستان کا چکر لگا لیا کرو۔ ایسی عورتوں کو وہاں ضرور جانا چاہیے۔ وہاں جا کر دیکھا کرو، غور کیا کرو کہ آج کتنی عورتیں ہیں جو تم سے زیادہ فخر کرتی تھیں، تم سے زیادہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھیں، تم سے زیادہ حسین تھیں، لیکن مٹی نے انہیں نگل لیا ہے۔ قبر کی مٹی آج انہیں خراب کر رہی ہے، ان کی ہڈیاں گل چکی ہیں، جلد گل چکی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کبھی بھی غرور مت کرنا۔ آج ان عورتوں کی خوبصورتی، ان کا غرور، ان کا نام، ان کا نسب، ان کا نشان، سب مٹی میں مل چکے ہیں، تاکہ دل نرم ہو جائے۔ یہ سوچ کر ایک بار قبر کا چکر لگا لو تاکہ تمہارا دل نرم ہو، آنکھیں کھل جائیں اور انسان سمجھ جائے کہ اصل خوبصورتی زندگی میں ہے اور اصل بلندی اللہ کی رضا میں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ 5 چیزیں ہیں جو اگر کوئی عورت پہن لے تو آہستہ آہستہ انسان خود کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے، اور جو عورت ان 5 چیزوں سے دل کی گہرائیوں سے نفرت کرے وہ اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے، اللہ کی محبوبہ بن جاتی ہے۔ پھر وہ عورت زمین پر بیٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے نظریں آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو عورتیں یہ 5 گناہ بار بار دہرائیں، چاہے وہ نماز بھی پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں، حتیٰ کہ تہجد کے سجدے بھی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، کیونکہ عبادت تب قبول ہوتی ہے جب زندگی میں اطاعت ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی اندر گئے تو حیران رہ گئے کہ وہ عورت ایک غیر مرد کے ساتھ سوئی ہوئی تھی اور دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو بھی اپنی زندگی گزارے گا ویسے ہی اس کی موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دروازہ کھلا ہے،
लौट आओ, संभल जाओ, क्योंकि हुस्न, जवानी और लज्जत सब आर्जी हैं। यहाँ तक कि ये खूबसूरत रंगों से भरा हुआ जहान भी आर्जी है, ये ख़त्म हो जाएगा। असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, असल हया इज़्ज़त में है और असल सुकून अताअत में है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़तों को महफूज रखे, हमें ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचाए, हमारी ज़िंदगी नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।